हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो लेट अस स्टार्ट दैट। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इज़ रिक्वायर्ड सो दैट यू मे अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वेरी इजीली। तो आपने इसे स्टोरी की तरह सुनना है, बस अपने से लिखने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया थे। तो क्या स्टोरी इसकी चल रही हमारे पास 600 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, 600 साल उसके पहले ग्रीक फिलासफर थे थियोस ऑफ मिलेटस। उन्होंने क्या देखा, एक नेचुरल अकरिंग ओर है किसकी, आयरन की, विच वाज एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। तो क्या देखा, पहाड़ी पर लोग जाते डंडा लेकर, उन्होंने अपने नीचे लोहा लगाया होता था सो दैट जो डंडा है वो घिस मत जाए। सो जब चलते तो दे फाउंड दैट समथिंग स्टिक इन देयर, ना कोई अट्रैक्शन हो रही वहाँ पर। तो उनको धीरे धीरे पता चला भी देर इस आयरन ऑयर है वहाँ, ओवर आयरन की, जो सच अट्रैक्शन के लिए काज करती है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कहाँ की जगह कौन सी थी, मैग्नीशिया। तो जगह का नाम था मैग्नीशिया, सो दैट इज़ वाई उसका फिनोमेना का नाम क्या दे दिया उन्होंने, मैग्नेटिज्म। सो द बट इज दिस फिनोमेना, तो मैग्नेटिज्म इज दैट फिनोमेना ड्यू टू विच, क्या कहते हैं हम, दिस आयरन कोर वाज एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। तो दिस फिनोमेना जो अट्रैक्शन है दैट वाज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। फिर धीरे धीरे उससे जो वो प्रॉपर्टी शो करे, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, उसका नाम फिर पड़ गया मैग्नेट। सो अब दिस वाज नेचुरल मैग्नेट, ये हमारी नेचुरल मैग्नेट थी। अब इसकी क्या कमी थी हमारे पास, ये ब्रिटल थी, जैसे बिस्कुट आपका थोड़ा सा बेंड करो टूट जाता है ना, इसकी शेप इरेगुलर थी जैसे पत्थर हमारे पास है। और स्ट्रेंथ क्या थी, वीक की। तो कितनी बड़ी आप स्टोन लो सो दैट यू कैन प्रोड्यूस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, थोड़ी स्पेस में, थोड़ी जगह में। तो फिर आपने क्या करना शुरू कर दिया, हमने देखा आयरन और स्टील ये अक्वायर कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो फिर इनको यूज़ करके हमने क्या बनानी शुरू कर दी, अपने हिसाब से मैग्नेट्स बनानी शुरू कर दी, जिनका नाम क्या रख दिया फिर हमने, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये नेचुरली अक्रिंग मैग्नेट्स हैं, जो आयरन कोर थी वहाँ पर जो हमें मिलती थी, उसके जैसे प्रॉपर्टीज हमने इस्टेब्लिश कर दी कुछ अपने इन आयरन और स्टील के पीसेस में। उसे हमने कहना शुरू कर दिया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इनके एडवांटेज क्या थी हमारे पास, वी कुड हैव डिजायर्ड शेप्स एंड स्ट्रेंथ, जैसी मर्जी शेप बना लें, स्ट्रेंथ कम करनी ज़्यादा करनी उस हिसाब से हम इसे बना सकते थे। राइट, ये बात भी क्लियर हो गई हमें। अब इसकी शेप कौन कौन सी आप यूज़ करते हो, बार मैग्नेट, जैसे चौरट बार होती हमारे पास है ना, ऐसे बार कितना मैग्नेट है, इसके दो गोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ज़्यादातर हम उस पर निशान लगाते हैं, बच्चों को पता चल जाए, डॉट लिखा नहीं था NS। तो जहाँ पर डॉट लगी इट मीन दैट साइड इज़ नॉर्थ साइड, एज ए साउथ साइड है। ऐसे एक और थे हॉर्स शू मैग्नेट। तो हॉर्स शू मैग्नेट बस जैसे हॉर्स का शू होता है, ऐसे मैग्नेट बना दी जाती है ना, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है। इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है हमारे पास, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, हॉर्स के शू लगे होते हैं ऐसे ना। फिर मैग्नेटिक नीडल हमारे पास जो आप लैब में यूज़ करते हैं, ऐसे एक लंबी सी नीडल है, उसे मैग्नेटाइज किया, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है। कंपास आपने देखी होगी अपनी लैब्स में, ऐसा छोटा सा बॉक्स होता है ना, ज़्यादा सिल्वर का बॉक्स के ऊपर ग्लास लगा आता है, तो एक ऐसे क्रॉस बना नीचे और एक नीडल जहाँ पर लगी थी ऐसे, इसको एरो लगाता है, एरो शोज नॉर्थ, दिस शोज साउथ है ना। These all are examples of artificial magnets। तो ये बातें हमारे पास होगी, ये हमारा एक स्टार्टिंग था। अब इसके बारे में और धीरे धीरे जैसे हमने स्टडी किया, we found certain phenomena, those are related to that। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट करने चले हैं। तो आओ करते हैं डिस्कशन के बारे में। हाँ, तो क्या है फैक्ट्स, तो सब बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म ये देखो आपने पढ़े, पहले मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। द अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट पढ़ा आपने, आपको पता ये अर्थ है हमारी, हमें ऐसा लगता है एक तरफ क्या है, थोड़ी और एक तरफ हमारा क्या है, नॉर्थ और साउथ। ये कहता है अर्थ इज बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब नेक्स्ट क्लियर होगा ऐसे, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप कोई ऐसे कर दो, सस्पेंड कर दो, फ्रीली सस्पेंडेड आप कर दें मैग्नेट, उसे खिला दें, ऐसे हवा में खड़ा कर दें, धागे से मांगते, यू विल सी कुछ समय बाद इट विल लाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ एंड साउथ, एक तरफ
नॉर्थ तरफ जाएगी, साउथ उसी लाइन में वो खड़ी हो जाएगी। तो उसका इस तरफ हमारा नॉर्थ आ गया। थोड़ी सी बात अभी डिस्कशन में नहीं पढ़ना, बात सुन लो पहले। आप देखो, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। ये बात भी क्लियर है, हर एक मैग्नेट जड़ी स्मॉल पीसेस ऑफ जो आयरन के है, स्टील के, निकल के अट्रैक्ट कर दी है। इसे कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। इसे कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन दे रही है हमारे। इसी से हमें काम आता है, किसी भी तरफ लाइन करेंगे इट विल अलाइन लॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ। आप देखो नेक्स्ट, ए मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं, इनका नाम क्या रखा हमने, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल रख दिया नाम, ये भी आपको पता है, ये भी बड़ा आपने। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पोल्स। अब आप देखो सेंटेंस सोचा, जब भी हम किस मैग्नेट को लाइन करते हैं वे घूम के वही आती नॉर्थ एंड साउथ पर। उन्हें ये शक पड़ गया कि अर्थ में भी कोई मैग्नेट बड़ी पड़ी है, जिसके कारण ये क्या घूम के वहाँ पर आ जाती है अट्रैक्शन के कारण। तो जो अर्थ का जब मानते हैं ये ज्योग्राफिक, इसलिए नॉर्थ और साउथ को ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ हम कहते हैं, ऐसे ज्योग्राफिक। इस तरफ असल से जो मैग्नेट है अर्थ वाली, उसका इस तरफ साउथ पड़ा है और इस तरफ इसका नॉर्थ है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, हम मान बैठे नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है, जहाँ पर वो हमारी मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट कर रहा है। अब साइंटिस्ट ने सोचा नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ वाला। तो अर्थ की जो मैग्नेट है उसका साउथ जो पोल है वो नॉर्थ साइड के पास कहीं पड़ा है। और सिमिलरली जो अर्थ का नॉर्थ है, वो जो बार मैग्नेट अर्थ के अंदर जो मैग्नेट हम मानते हैं, सपोज कर रखी है हमने, उसका जो साउथ है उसका नॉर्थ साउथ की तरफ पड़ा है। तो दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ के बारे में बात हो रही है। तो फिलहाल हमारे लिए क्या फैक्ट हमारे पास आया, अर्थ भी एक तरह मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है हमारे पास। और जब भी हम देखते हैं कि सस्पेंड को, कहाँ से हमें रीज़न मिला ये, जब भी हम मैग्नेट को छोड़ते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ये अलाइन करती है अलॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ। ये बातें हम कर चुके हैं सारी। अब आगे जहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड कैन नेवर बी सेपरेटेड। इसका मीनिंग क्या है, मान लो 2 भाई हैं, उनके पिताजी ने कहा बेटा ये लो मैं तुमको गिफ्ट देता मैग्नेट। उन्होंने ले ली मैग्नेट अपनी। उस समय दोनों बच्चे लड़ पड़े आपस में। उन्होंने कहा चल तो मेरा नॉर्थ पोल है, तेरा साउथ पोल है। इन्होंने इसे ब्रेक कर दिया यहाँ से और घर में ले गए। एक अपने घर चला गया, एक अपने घर, बच्चे बड़े हो गए। क्या देखा, घर में देखा जाएगा जहाँ नॉर्थ बन गया, जहाँ साउथ, यहाँ इसका नॉर्थ है, जहाँ इसका साउथ है। तो पोल वो सेपरेट नहीं कर पाए। फिर उनके बच्चों ने किया ब्रेक, फिर छोटा करके देख लिया। जितने मर्जी आप इसके पीसेस करते रहो, यू विल नेवर फाइंड द एंड। आपको एंड में कभी भी नॉर्थ एंड साउथ पोल अलग से नहीं मिलेंगे। अब इसका रीज़न क्या है वो बाद में बात करेंगे, वो भी आप पढ़ चुके वैसे। तो फिलहाल आप देख लो, नॉर्थ एंड साउथ पोल आप सेपरेट नहीं कर सकते, दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है, इसका मीनिंग क्या, इंडक्शन हो जानी। जैसे पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिसिटी में कि चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी लेकर रखते हैं, तो इंडक्शन के कारण चार्जेस उसके दूसरी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं हमारे पास। सेम इज़ हेयर, व्हेन ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा का अगर रख दिया जाए उसके पास आकर, तो फॉर द शॉर्ट इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म, उनमें मैग्नेटिज्म जो एक्वायर जो गेन कर लेती हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये भी आप पढ़ चुके इसके बारे में। हमें 2 बार मैग्नेट्स दी, मान लो हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं, तो ये देखिए आपने सारा, कहता 2 हमारे पास ऐसे रॉड्स पड़ी थी, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं। हम कैसे करेंगे, मानेंगे भी इनमें से कौन सी कौन मैग्नेट है, कौन सी सिंपल आयरन का या स्टील का पीस है। तो ये बात होगी बड़ी गड़बड़ है ना। देयर वुड बी ऑलवेज अट्रैक्शन, में अट्रैक्शन होगी, यहाँ पर रखो वहाँ पर रखो, अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन हो रही, पर ये नहीं पता लगा कौन मैग्नेट है और कौन नहीं है। तो उन्होंने कहा एक और मैग्नेट लेके आते हैं, एक और हम मैग्नेट लेकर आए, टेस्टिंग मैग्नेट लेकर आए, इसके दोनों पोल साइड लगाई दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ अट्रैक्शन हो रही है, इट मीन्स
ये वाली मैग्नेट नहीं है। अगर दोनों अट्रैक्शन, अगर इसको भी ऐसे करें, एक बार ऐसे की अट्रैक्शन और दूसरी बार करेंगे तो रिपल्शन होगी। सो रिपल्शन से हमें गैस मिलता है कि वन ऑफ देम इज ए मैग्नेट और नॉट। सो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर चेकिंग द डिवाइस दैट इज मैग्नेट है कि नहीं मैग्नेट, उसे हम टेस्ट करने के लिए रिपल्शन को श्योरेस्ट टेस्ट मानते हैं। अट्रैक्शन तो हो ही जाएगी हमेशा एक मैग्नेट में और एक जो सब्सटेंस है विच कैन बी अट्रैक्टेड लाइक आयरन। सो रिपल्शन तभी होगी व्हेन देयर आर टू मैग्नेट्स, जब दो मैग्नेट्स होगी तभी रिपल्शन के जरिए से ही हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेट के बारे में। अभी बच्चों के मन में ये आता सर नॉर्थ और साउथ पोल को हम कैसे सेपरेट क्यों नहीं हो रहे, तो हम नेक्स्ट आपने वो भी पढ़ा है, हम डिस्कस करेंगे उसके बाद थोड़ा सा। ऑस्टेन ने फाइंड किया था वैन एवर करंट, उसकी बात हमें करनी है हमें नेक्स्ट, फिर भी बता रहा हूँ। वैन एवर करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। तो उन्होंने कहा कि करंट के कारण जहाँ करंट पास हो रहा है वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बात क्लियर होगी, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन बनना शुरू होगा आपस में, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। तो अब ये फिर जो पहले दो ब्रांचेस अलग से थी, इलेक्ट्रिसिटी अलग से डील होती थी, मैग्नेटिज्म अलग से डील होता था, तब जब पता चला भी इलेक्ट्रिक जो करंट है दैट इज़ काजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने दोनों ब्रांचेस को रिलेट कर दिया, मिक्स एक बना दिया, तब ये हमारे पास ब्रांच आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक हमारा हो गया ना सब्जेक्ट का। अब बात ये हो रही थी हाँ क्यों हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक बच्चे को इतना गुस्सा आया, उसने कहा सर मैं तो इसका मॉलिक्यूल एटम अलग से कर दूंगा, आप बताओ कहाँ नॉर्थ कहाँ साउथ। तो उस बच्चे को कहना था अगर तुमने एटम भी लेकर आ गए तो एटम में क्या हमारे पास, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन से है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स, और आसपास कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये फाइंड किया तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन्होंने इसको ऐसे चक्कर में डाल के भी बना दिया। एक ऐसी वायर ले ली जिसमें ऐसे सर्कल की टाइप की, उसमें करंट पास करे तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो उसकी एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, इस तरफ देखोगे तो नॉर्थ, दूसरी तरफ देखोगे तो साउथ। तो उसके रीजन्स बाद में है। तो क्या देखा, ये ऐसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो इस तरफ, मान लो सपोज कर घूम रहा है, तो क्या है, चार्ज इज मूविंग इन ए सर्कल। तो चार्ज मूव करने का मीनिंग क्या है, देयर इज करंट इन द सर्कल। ये शैल में क्या करंट है, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलर न्यूक्लियस इज रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ, ये आपने घूम रहा है ना, सो स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका काज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर काज है। सो जो मैग्नेटिज्म है दैट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द एटम्स, एटम्स का ही पार्ट है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, प्रोटॉन घूमता है, तो उनके चार्ज जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट, और उस करंट के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सो वी आर नॉट एबल टू सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो ये बातें कर ली, अब कुछ और बातें करेंगे इसके बारे में हम। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे हैं, अर्लियर इट वॉज थॉट दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये बात मैं बोल रहा था हमारे लिए, तो मैंने अभी बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को अलग अलग से हम मानते रहे हैं। लेटर ऑस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। कब, जब उन्होंने देखा देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये बात उन्होंने बता दी हमें, व्हेन एवर देयर इज करंट इन ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता हमारे पास। तो इस फैक्ट को जब पता चला उनको, तो दे फाउंड दैट कि दोनों में आपस में रिलेशन है। तो तब क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी, इसको जस्ट आपने एक बार सुनना है, मन में बिठाना है, दैट्स फाइन। इसके आगे चैप्टर हमारा शुरू होगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन आएंगे मेनली जो। तो क्या उनसी ब्रांच हमारी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें लास्ट चैप्टर में आपने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी आपने, उसमें देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पर क्या हमारे पास होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो देखें फिर, तो लेट अस डिस्कस दैट। तो क्या हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है हमारे पास। सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, और
बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो आप जो जो हमारे सिलेबस में दिया हम उस हिसाब से चलेंगे। तो थोड़ा सा उसके साथ हम बेसिक्स क्लियर करते रहेंगे अपने। उसमें कौन कौन से बेसिक हमारे हैं, उसमें एक हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पहले बात कर लें, फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। देन वी विल मूव टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उससे हमें कहाँ जाना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दो बातें जब क्लियर होगी हमें, देन वी विल मूव टू द मेन क्वेश्चंस ऑफ द सब्सटेंसेस विच कैन बी डिफर्ड डिपेंडिंग अपॉन दीज प्रॉपर्टीज। तो चलो डिस्कस करें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बात एक ही है हमारे पास। पहले देखें मैग्नेटिक, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हमारे पास, उसमें क्या था, स्पेस अराउंड द चार्ज। इसमें क्या कहेंगे हम, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। आप हो गया, अभी तो ऑफसेट ने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो वो भी क्या है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो और क्या कहेंगे, और करंट कैरिंग कंडक्टर। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच its magnetic effect can be felt is called, क्या कहें हम उसे, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा, उसमें अकेला चार्ज है या मैग्नेट है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ये ऑस्टेन ने भी बात क्लियर कर दी अभी। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट बात आ गई, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो द स्ट्रेंथ of magnetic field at a point or region है ना, is called magnetic field intensity at that point or region। शुरू में हम दोनों को अलग अलग कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। धीरे धीरे हम कहेंगे बस मैग्नेटिक फील्ड। जब आप कहोगे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ये कौन बताएगा हमें, दैट इज डिफाइंड बाय, उस टर्म को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा किया था, ऐसे किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप क्या कहते थे, आप एक चार्ज लेकर आते थे, एक हमारे पास चार्ज है यहाँ पर, मान लो चार्ज क्या हुआ है, तो वो उसे ब्रिंग करके लेंगे मान लो क्या नोट चार्ज को, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। उस फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, यू विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर ली थी, ऐसे आपने डिफाइन कर दिया था। अब पंगा यहाँ पर क्या हमारे पास, वी डू नॉट हैव ए मैग्नेटिक पोल हेयर। हमारे पास अकेले से अलग से कोई मैग्नेटिक पोल नहीं मिलता, ना हमें अलग से नॉर्थ मिलेगा ना अलग से साउथ मिलेगा, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक और फैक्ट फाइंड किया, देयर इज अनदर फैक्ट विच यू शुड नो। अब इसको रब कर रहा हूँ, अब इसको ये बस मैंने बताया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अब इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। डिफाइन कहाँ से करेंगे, अभी आप देखोगे देयर इज अनदर फैक्ट।
व्हेन ए चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। जब भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है तब उस पर फोर्स लगती है। उस फोर्स से हम, वो कितनी फोर्स है अभी बता रहे हैं हम। इट इज फाउंड दैट whenever a charge moves in a magnetic field, it experiences a force. This force is given by, तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। क्या फार्मूला, एफ क्यू वी क्रॉस बी। ये फार्मूला हमारे पास है। हेयर क्या हमारे पास, क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, बॉडी चार्ज बॉडी उसकी क्या वेलोसिटी है, बी क्या है, वी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी भी होगी है ना, इन पे डिपेंड करता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है उतनी फोर्स भी चार्ज पर ज़्यादा लगेगी, जितनी स्पीड ज़्यादा है वैसी लगेगी, है ना। तो अब हम इसको शॉर्ट में रखते हैं। फिलहाल पहला स्टेप करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इन मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या करेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एफ क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें मैंने डायरेक्शन की बात अभी नहीं की आपसे, तो फिलहाल आप मैग्नीट्यूड पर कंसंट्रेट करो। तो ऐसे आ गया क्यू वी बी साइन थीटा आ गया। ऐसे करते ना, वेक्टर फॉर्म में होते से ओपन कर देते हैं। हमें क्या चाहिए था, हमने ये रिलेशन हमने क्यों यूज़ किया, हमें डिफाइन करना बी को। सो बी कहाँ से आ गया, इसमें बी कैसे आ जाएगा, बी इज इक्वल टू, ये देखो क्या आ गया, क्यू एफ, नीचे क्यू आ जाएगा वी साइन थीटा, आ गया सभी। आप देखो, अभी सेट को रैप कर देता हूँ मैं। इसमें वैल्यू फिल करें हम। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, एक कूलम का चार्ज है, वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो देयरफॉर साइन थीटा कितना होगा, पता आपने 1 है, तो देयरफॉर बी कितना आ जाएगा, बी एफ, ये कूलम आ गया, 1 कूलम है, तो फिलहाल ऐसे लिखते हैं हम, ये भी 1 है आ गया, ये भी 1, ये भी 1 हमारे पास आ चुका। तो बी क्या है, फोर्स। कौन सी फोर्स है, तो क्या कहेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज defined as the force, कौन सी फोर्स है, एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ कितना 1 कूलम, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड
at right angles to magnetic field। आप कह रहे हैं ऐसे, मैं क्या कहूँगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये डिफाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। कब? व्हेन 1 कूलम चार्ज इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। तब जो फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बात बिल्कुल आपके मन में डरना नहीं। आपने जैसे हम कहते थे वहाँ पर चार्ज था स्टैटिक, ऐसे पड़ा क्या वो चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कितना था, E, तो फोर्स कितनी आ गई थी, QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज में फोर्स लगती QE, तो वहाँ से हमने डिफाइन किया था। मैग्नेटिक फील्ड में कब फोर्स लगती है, जब चार्ज मूव करेगा। तो यहाँ पर भी हमने इसको 1 कर दिया डिफाइन करके सारा कुछ। फिर दिस इज द फोर्स, इतनी फोर्स लगेगी, दैट विल गिव अस दिस, क्या हमारे पास आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइन करना हमने इंटेंसिटी को। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम ऐसे फाइंड करते हैं, फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है किस पर, द चार्ज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ से हम इसे कर सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी हमारे पास आ गई, वो नोट कर लिया आपने। ये अब अभी मैंने डायरेक्शन की बात आपको नहीं बताई है ना, वो पेंडिंग रहने दी मैंने। फिलहाल यहीं से बात कर लें अगर हम यूनिट्स किसके, तो यूनिट्स का क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसे हम कहते हैं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ये साइंटिस्ट हमारे बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड साइंटिस्ट टेस्ला, तो कभी पढ़ना टेस्ला के बारे में। टेस्ला एक बहुत ही ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट हमारे पास हैं, कैपिटल T, तो सिंबल का नाम क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला, टेस्ला है उसका। तो अगर पूरा साइंटिस्ट का नाम टेस्ला है तो उनको ऑनर करने के लिए यूनिट का नाम रख दिया। तो इसे स्मॉल t से लिखना आपने, स्मॉल t से लिखोगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट, कैपिटल कर दोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल T। तो ये बात हमारे पास आ चुकी है, ऐसे ये यूनिट हमारे पास है। फिर भी कई बार इसके यूनिट पे बड़े कन्फ्यूजन होती है, तो 2-4 और यूनिट साथ में लिख लो। हम ऐसे कहते हैं हमारे पास ये, फ्रॉम दिस रिलेशन वी नो, फर्दर देखना हो तो एफ क्या होता है हमारे पास, अब QV साइन थीटा होता है जी। तो B कितना आ गया हमारे पास, FQV साइन थीटा। तो इनके यूनिट क्या है हमारे पास, इसका न्यूटन है, इसका क्या है हमारे पास, कूलम है, इसका मीटर पर सेकंड है, इसका कोई यूनिट नहीं हमारे पास, यूनिट लेस है। तो कूलम और पर सेकंड, देखो ऐसे कर ले, कूलम पर सेकंड, इसे भी न्यूटन रहने दो, मान लिखना हमने, कूलम पर सेकंड मीटर को अलग से कर दिया। कूलम पर सेकंड कैसा, करंट का आ गया, तो न्यूटन, एम्पियर और मीटर, सो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी कहा जाता है, ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं इसको, है ना। सो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ किसका, ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक और यूनिट है वो जो हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें हम पढ़ेंगे फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, ऐसे फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा हमारे पास, ऐसे पढ़ेंगे। वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, वहां से एक यूनिट बनता है इसका। तो वो यूनिट का नाम क्या है हमारे पास, एक नाम ये आ गया, मेन ऐसे यूनिट, ये भी इसका यूनिट हो गया। और इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये फ्लक्स, इसको एरिया, तो इसका यूनिट क्या है हमारे पास, वेबर पर यूनिट मीटर। तो ऐसा अनदर यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी राइटिंग में हम देख लेना, मैग्नेटिक
फील्ड इंटेंसिटी। तो 1 टेस्ला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेस्ला है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, ये फ्लक्स के नॉलेज से आता है। तो इनके यूनिट पे थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, बट आपने टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ोगे तो आपका साथ में रेट हो जाएगा। तो ऐसे हमने डिफाइन कर दिया, इसके यूनिट को भी कर दिया हमने, और वो भी बता दिया मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अभी हमने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं बताई आपको। सो क्यों, हम यहाँ कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, इसीलिए वहाँ पर हमने रहने दी बात। वैसे आपके नॉलेज के लिए जो बात अलग से हमारे पास आ गई है, ये फोर्स लग रही है किस पर, जो बात हुई थी हमारी अभी, ये बात मैंने छोड़ दी। अब बात अलग से वैसे करने लगा हूं आपसे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन, इसमें, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे फाइंड करोगे। तो हमने क्या देखा, फोर्स क्या भी बताइए आपने, तो आपने कहा था V क्रॉस V ऐसी फोर्स होती है। अगर आप उसको लिखोगे ऐसे, ऐसे भी लिख सकते, तो आप कहोगे ऐसे N कैप। फिर N कैप क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। अब बात आ गई, अब कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करें। तो इसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो सिंपल जो हम वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, पहले वाला ऐसा मेथड है हमारे पास, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है हमारे पास, मान लो इस तरह हमारे पास क्या है, चार्ज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हमने लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास। तो आपकी डायरेक्शन कैसे पढ़ेगा, V क्रॉस V पढ़ा आपने वेक्टर्स के बारे में। पहले वेक्टर से राइट हैंड लेना आपने, पहले वेक्टर से V क्रॉस B, तो डायरेक्शन इज अपवर्ड, डायरेक्शन इज अपवर्ड, राइट। तो राइट हैंड रूल का अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्शन ऐसे है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये तो सिंपल है हमारे पास, जो हमें कहाँ से आता है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें स्पेशल केस है, वो कौन सा केस है, when V and B are at right angles। इससे भी आ जाएगा, इससे तो आएगा। तो वहां पर हमें हेल्प करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दे दिया, वहां पर लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारे काम आएगा नेक्स्ट। क्या रूल है हमारा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या कहता रूल हमारे पास, रूल कह रहा इफ हम क्या करें, इफ फर्स्ट फिंगर central finger and thumb of left hand are stretched
such that they are mutually perpendicular to each other। पहले मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। पहले आप ये मेन बात है, हमारे पास लेफ्ट हैंड का ऐसे हमने स्ट्रेच करना है इसको, थंब है, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर हमारे पास है, जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर ऐसे कर दी, तीनों को ऐसे हमने रखना है। दे ऑल आर एट 90 डिग्री ईच अदर। ये 90 डिग्री पर बना रही है, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री पर बना रही है, और ऐसे ही इनमें भी 90 डिग्री के एंगल है हमारे पास। ऐसी कुछ सिचुएशन हमारे पास आ रही है, जैसे दो लाइंस इसमें प्लेन में है जिनमें एंगल कितना 90। एक तरफ मान लो हमारे पास सेंट्रल फिंगर है, ये मैंने फर्स्ट फिंगर कह दी, तो ये थंब आ रहा है उस तरफ, ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट। ऐसे ही बाद में शो कर रहा हूँ, ऐसे आपने सिचुएशन कर दी। तो अब नाउ इफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स किसको करें, क्या आ रहा है हमारे पास, एफ फर्स्ट मीन फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज। अब इसमें मैंने ऐसा क्यों कहा ना, क्योंकि इस बार हम वेलोसिटी चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में चार्ज आ रहा है, अब जब पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही, बच्चे कंफ्यूज बड़ा करते हैं। जब भी मैं अकेला चार्ज कहूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, उस तरफ हमारा करंट है। तो मैं रूल को चेंज भी करूँगा, तो ये नहीं करूँगा, इसे सेंट्रल फिंगर पॉइंट द करंट, मैंने क्या कहना था, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स द करंट, पर यहाँ पर क्या चार्ज मूव कर रहा है, तो बात एक ही है। तो C फॉर द करंट, F फॉर द फील्ड, C फॉर द करंट, then T for the thrust, thrust means force, then thumb represents the direction of force on charge। अब मैंने चार्ज पर फोर्स लगा दी। जहाँ मेरे पास पढ़ सकते हैं, हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, अगर करंट की वायर में करंट है ऐसा, तो जिस करंट कैरिंग वायर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे फर्स्ट फिंगर पॉइंट टू द फील्ड, ये सेंटर फिंगर पॉइंट टू द करंट, तो करंट की डायरेक्शन में है। तब हमें क्या, द थर्स्ट, थंब विल गिव द थर्स्ट ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग वायर पर हम भी सेम ही है फिनोमेना, यहाँ पर चार्ज मूव करे चाहे करंट पास करे, अगर उनको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। उस फोर्स का लॉ, डायरेक्शन फाइंड करने का लॉ में किसने दे दिया, फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल है, एक राइट हैंड रूल भी है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। तो ये नोट कर लिया आपने प्लीज़। तो ये बात पहली फैक्ट क्या पता चला यही था कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ को हम किससे डिफाइन करते हैं। उसका सिंबल कौन सा आ गया हमारे पास, बी। अभी आपने देखा ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिटन विद द सिंबल बी। तो बच्चे को थोड़ा सा हम शुरू में बता देते हैं भी आप भैया ये बी है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप मन में बिठा लो अपने। अब आप एक और बात करेंगे फैक्ट की, वो कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। पर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कैसे पता चलेगा, उससे पहले हम पता करना चाहिए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। बिल्कुल जैसे आपने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और इसे कहते हैं मैग्नेटिक it is a path straight or curved
tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point. तो फैराडे ने इसको डिफाइन किया था ऐसे, तो क्या कहते हैं कि तो कोई भी पाथ है, मतलब सीधा टेढ़ा या मान लो ऐसे घूम के जा रहा है, कैसा ही पाथ है, और उस पर किसी भी पॉइंट पर आप वहाँ टेंजेंट लो, वो हमें क्या बताएं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा पाथ है जिस पाथ पे कहीं भी आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं फाइंड कर जाता हूँ कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम उस पॉइंट पर क्या लेंगे, पॉइंट पर हम टेंजेंट लेंगे, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वो हमें वहाँ पर देगा डायरेक्शन। ठीक है जी, ये एक डिफाइन करने का तरीका ऐसा है। इसके और मेथड भी हमारे पास, अब वो लिखेंगे नहीं, हम वो देते हैं ना, ये मत सोचना कि दूसरे ऑथर कैसे कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ऐसे, फैराडे ने बताया कि मान लो हमारे पास कोई है, तो आप स्मॉल कंपास ले लो, बड़े कंपास आपने, हमें कंपास पढ़ी हमने, तो उसे रख दो, कंपास की नीडल्स क्या करेंगी, दे विल एक्सपीरियंस टॉर्क, मीन्स घूम जाएगी ऐसे रखी तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से घूम, हर पॉइंट पर वो उसकी डायरेक्शन होगी, तो उनकी नीडल्स की डायरेक्शन कैसी अलाइनमेंट की, तो दैट विल आल्सो डिफाइन दिस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसे डिफाइन कर सकता है। तीसरा बंदा क्या कह रहा है हमारे पास आगे, वो कहता है इट इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड, क्या होगा, along which a free S north pole will move। ऐसा बहुत हमारे पास, मान लो सपोज कर रहे हैं हमारे पास नॉर्थ पोल मिल जाता छोटा सा में, तो इसको रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, से फोर्स लगेगी, तो वो कौन सा पार्ट ट्रैवल करेगा, जो पार्ट ट्रैवल करेगा उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन हमारे पास है, वही टेंजेंट वाली, तो आप उसे याद रख लो, इट इज पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड with tangent to which at any point will give us the direction of magnetic field at that point। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक लाइन होती है हमारे पास, बिल्कुल जैसे आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कैसे पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने, मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या किया था हमने, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही है ऐसे लाइंस, डन, ऐसा किया था आपने, इससे आ रही, कहीं से आ रही, दूर से आ रही ना। अब इसमें अकेला पॉजिटिव चार्ज तो आपने बताया था ऐसे जा रही, दूर दूर जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब हमारे पास ऐसा नहीं होगा, हमने पढ़ा है कि नॉर्थ और साउथ पोल को हम सेपरेट कर ही नहीं सकते। तब हम देखेंगे यहाँ पर मान लो हमारे पास नॉर्थ पोल है, एक हमारे पास कौन सा साउथ पोल, तो ऐसे मैग्नेट हमारे पास बनी मान लो, तो क्या देखते हैं हम, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, थोड़ा सा दूर बना दूँ इससे मैं, ऐसे ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे मैग्नेटिक लाइन जा रही है हमारी, आप ड्रा करोगे तो ऐसे आ जाएंगी, नॉर्थ से जा रही है, साउथ में एंटर कर रही है, बड़ी अच्छी बात, राइट। बट सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा इसमें, हमने क्या पढ़ा है, लाइंस विल ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा इसमें ऐसा नहीं होगा, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर क्या है, दे आर मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, इन साइड दे आर ट्रैवलिंग फॉर साउथ टू नॉर्थ। ये बात देखने वाली है, ये मैग्नेटिक लाइन्स अपना लूप पूरा करती हैं, पूरा चक्कर लगाती हैं, नॉर्थ से चल के नॉर्थ तक फिर आएंगी, साउथ से चलेंगी तो साउथ तक आएंगी, कैसे आएंगी, नॉर्थ से चली है, आउटसाइड द मैग्नेट दे विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
इन साइड दे विल मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसी तरह जो साउथ से चलेगी इन साइड तो साउथ से नॉर्थ जाएगी, पर बाहर कैसा है कि नॉर्थ से साउथ, फिर पूरा चक्कर हो जाएगा ऐसे। तो इसमें यही डिफरेंस इनमें है। वो क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स हैं दे फॉर्म क्लोज लूप्स, वो बनाती हैं, जब आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा नहीं करती। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी हमारे पास, वही प्रॉपर्टी जो उसकी थी, काफ़ी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं इसको छोड़कर। क्या कहेंगे आप, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कौन सी है, फोर्स मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल outside the magnet, but they move from कहाँ से, साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज लूप्स, पूरा क्लोज लूप्स करती हैं, पूरा अपना चक्कर करती हैं। तो थर्ड क्या कहा, टेंजेंट टू ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वही बात, gives the डायरेक्शन ऑफ, मैं थोड़ा सा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिलेबस काफ़ी है और टाइम हमारे पास कम है। टेंजेंट टू ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये वही प्रॉपर्टीज आनी शुरू होगी हमारी ना, बाकी सारी उसकी तरह सेम है। और क्या पढ़ा था आपने, बाकी वही इलेक्ट्रिक लाइन्स वाली याद रख लेनी आपने। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, आया याद, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, आपस में कट नहीं करती। करेंगे तो क्या होगा, आपको याद था, अगर ऐसे कट कर गई है तो इस पॉइंट पर आप बंदा डबल माइंड हो जाएगा कि मैं टेंजेंट किस लाइन पर लूँ, अगर इस लाइन पर लूँ तो डायरेक्शन ऐसी आ जाती है, इस पर लूँ तो ऐसी आ जाती है। तो सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज़ वाई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में क्रॉस नहीं करती। अब और क्या पढ़ा था आपने, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई वाइज ये आपस में क्या करती हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। जैसे मान लो ऐसे हमारे पास है, जो नॉर्थ है जो साउथ है, इस तरह मान लो हम रखते हैं साउथ और नॉर्थ। तो क्या देखा हमने, लाइंस जाएंगी, इस तरफ से भी लाइंस आएंगी, नॉर्थ है तो कुछ उस तरफ जाएंगी, कुछ इस तरफ ही आएंगी, ऐसे लाइंस भी आएंगी, ऐसे भी जा रही है उस तरफ। जिनके क्या कंडीशन रहेंगी हमारे पास, ऐसे भी जा रही हैं, कुछ इस तरफ से भी आ रही है, इस तरफ। दे वांट दिस लेंथ टू बी शॉर्टर, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है अपने आप को, वो छोटी लेंथ होना चाहती है। तो दैट इज द रीजन फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल्स, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। तो चाहती छोटा से छोटा हो जाए अपनी तरह से करने की कोशिश करती हैं। जे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, इसे कह दो रिपल्शन की तरह बात होगी, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। इसका मीनिंग क्या है, दो लाइन जा रही एक तरफ तो कहेंगे दूर हो जाए मुझसे, है ना, दूर करने की कोशिश करते हैं जिसको। टू लाइन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो दिस इज द काज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स। लाइक पोल हमारे पास है तो क्या होगा, इस तरफ लाइन आई, इस तरफ ही लाइन आई, ऐसे लाइन्स आ रही हैं। तो यहाँ पर देखो लाइन्स, क्लोज लाइन्स हैं, वो कहते हैं अच्छा फील कर देंगे, दूर दूर हो जाए एक दूसरे से। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर,
दैट इज कॉज फॉर रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स। तो ये भी हमने सेम उसमें किया था। और क्या था, हाँ, स्ट्रेंथ के बारे में। लार्जर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन ए रीजन, कोई रीजन हमें दिया यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, लार्जर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। हमने क्या देखा, जितनी इंटेंसिटी आपके पास क्या है, जितनी डेंसिटी ज़्यादा है, जितनी लाइन्स मैग्नेटिक लाइन्स पास पास में है, ऐसे काफ़ी डेंस है, तो यहाँ पर हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये दूर दूर है तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वीक है। तो ज़्यादा डेंसिटी ऑफ लाइन्स क्या शो करेगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, ये बातें हमने कर ली। हमें इसमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं स्पेस में, एंड दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इसी पर जो बेस्ड है हमारा नेक्स्ट जो टर्म है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बात छोटी सी, उसे करने के लिए हमें इसको भी समझना जरूरी था। तो आप जो बात हम करने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद हमारा काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। बेस, जो बेस था हमारा जरूरी, जो नेक्स्ट टर्म को समझने के लिए चाहिए था, दैट इज़ क्लियर। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर हमने पढ़ा है और मैग्नेटिज्म आपस में बहुत सिमिलरिटी किया है। हाँ चले नेक्स्ट, फिर ये बात कर रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है, इट इज defined as the total number of magnetic lines of force passing through a surface held normally to magnetic field या magnetic field lines। तो क्या हमने देखा, इट इज गिवन बाय, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ऐसा है फाई एम। और डिस्टिंग्विश करने के लिए हम फाई को मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, हम ऐसे लिखते हैं बी डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है हमारे पास, ठीक है जी, बी डॉट ए आ गया। तो कुछ ऐसा हमको है, मान लो हमारे पास ऐसा सरफेस है, यहाँ पर इस तरफ क्या हमारे पास है, मान लो एरिया वेक्टर है, इस तरफ क्या हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनमें एंगल कितना, मान लो थीटा है, और पाई एम क्या हमारे पास, बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, इसमें बी एंड ए दोनों में एंगल जो है वो थीटा है हमारे पास। ऐसा हमारे पास आ चुका क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, मान लो ये मेरे पास पेज है कोई, तो ये सरफेस है, आपने पढ़ा सरफेस के एरिया वेक्टर क्या है हमारे पास, जैसे एरिया वेक्टर, तो ये लिख लो आप, आपको नहीं याद तो कहीं पर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं लिख दूँ यहाँ पर, और ये क्या है, एरिया वेक्टर, आया याद। एरिया हमारे पास कोई है, उस पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर दें हम, तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो कह रहा है ऐसे कोई सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो कैसे रखें, जैसे मान लो ऐसे लाइन जा रही हैं, तो ऐसे रखना, बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर जा रही लाइन्स, तो वहाँ पर हमने एरिया रख दिया,
इस एरिया में से कितनी लाइंस पास होगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास। फार्मूला क्या कह रहा है, मैंने ऐसा कह रहा है, या क्या देखा हमने, तो बी और डी दोनों में एंगल है। मान लो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं आप बार बार बता रहा हूँ कहाँ पर कन्फ्यूजन आती है बच्चों को, जब फार्मूला देखते हैं ना तो कहते हैं सर यहाँ तो कॉस थीटा आ गया, आपने तो कहा था भी एंगल 90 है, एंगल 90 तो कॉस 90 क्या होता है 0। इसमें मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस, वो सरफेस जो हेल्ड है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो मैं कह दूँ ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे सरफेस मैंने रख दिया इस पर, तब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स पास होगी, है ना, जैसे आपकी लाइट जहाँ से आ रही है ज़्यादा रेस पास होगी। अगर आपने इसको एंगल बना दिया, ऐसे कोई एंगल बन गया, अब चांस कम हो जाएंगे। उसे जो डरा करते हैं तो हम एरिया वेक्टर लेते हैं ऐसे, तो इस सरफेस पर मान लो ये दो बातें होगी हमारे पास, ये सरफेस है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, और मान लो इधर से लाइन्स आ रही मैग्नेटिक फील्ड, तो इनमें एंगल आ गया, डन। जो सरफेस पे एंगल नहीं है ये फार्मूले वाला, ये एरिया वेक्टर में एंगल है, ये एंगल किस में है, एरिया वेक्टर में ऐसे आ रहा है। सो उससे ये फार्मूला हमारा है हमारे पास, जो हमें देगा कितनी लाइंस पास कर रही हैं, चाहे हम टिल्ट भी कर दें। इसमें तो कह रहा है स्पेसिफिकली अगर नॉर्मल रखो तो फिर मुझे पता चल जाएगा, नहीं तो ऐसे आ जा रहा। तो ये बात होगी हमारे पास क्लियर, बिल्कुल ही वैसा है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था। अब इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हमारे पास, ऐसा यूनिट इज वेबर कहते हैं, ऐसा यूनिट इसका वेबर है। और सीजीएस यूनिट कौन सा है, मैक्सवेल है। इनमें को रिलेशन ऐसा होता है 1 वेबर एंड 8 मैक्सवेल। वहीं पर कहीं नोट करना हो तो वैसे नोट कर लो, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो गाज होता है। और 1 टेस्ला वो ऐसा होता है मेरे रिलेशन 10⁴ गाज। वहाँ पर हमने सीजीएस की बात नहीं की थी, वैसे अगर नोट करना तो ऐसे गाज हमारे पास आ जाता है। तो अभी आप देखो वैसे ये बात क्लियर होगी आपको कि इसका यूनिट तो ये है, ये वैसे मैंने आपको नोट करवा दिया कि वहाँ पर याद रखना सीजीएस यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो गाज होता है। अब वही बात आ गई मेरे पास, इसका यूनिट क्या है, वेबर। हमने क्या पढ़ा अभी, फाई है, मान लो ऐसे हमने ले लिया एरिया, तो ये बी ए है, ये साइन थीटा है, कॉस थीटा आया था हमारे पास। तो हमने किसी यूनिट देखने, हमने बी के देखने, तो बी क्या आ गया, फाई एम ए कॉस थीटा। इसके कौन से वेबर, इसके कौन से होते हैं मीटर स्क्वायर, इसका कोई यूनिट नहीं होता कॉस थीटा का। तो आगे ना बात वही क्लियर होगी हमारे पास, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट कौन सा आता है, टेस्ला। तो क्या हुआ चला हमें, 1 टेस्ला इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है ना। तो ये वो बात जो हमने पहले की थी, ये बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है हमारे पास, ठीक है जी। सो अब आज के लेक्चर में इतना बड़ा हमारे पास। हमने क्या क्या देखा, मेन चीज़ आपने डिस्कस करनी कौन सी करनी थी, एक तो बात हमने करनी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। वो आ गया मैग्नेटिक फील्ड, हो गया हमारे पी हमारे पास आ गया। अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, दूसरी तरफ आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किससे डील करता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से। बातें दोनों ही सेम है, कहने में दोनों में डिफरेंस है, दोनों आपस में क्या रिलेशन देखो आप, इसको मैं आप कर रहा हूँ अभी, ये बात बड़े ध्यान में अपने मन से रख लो। जो नेक्स्ट में टर्म्स डिफाइन करूँगा दे विल बी बेस्ड अपॉन दिस नॉलेज, ना जो ये पढ़ा ना आपने इसी पर डिपेंड करेंगी। अगर क्लियर ना हुआ तो फिर आप लड़ते रहोगे आपस में, मुझसे भी लड़ोगे भाई कैसे क्या दिया आपने ना। तो देखो प्लीज़ क्या कह रहा हूँ अभी, इसमें आप क्या देख रहे हो, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में इनका रिलेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का और दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
किसी खास एरिया में दिया हमें, उसको भूल जाए तो हम क्या देख रहे हैं, फाई एम ये बी रिलेशन देख रहे हैं आपस में, तो मैं इसको छोड़ दूँ बिलाल। दे आर इंटीमेटली रिलेटेड, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। मैंने पढ़ा था यहाँ डेंसिटी ज़्यादा किसकी, मैग्नेटिक लाइन्स की, उसका मीनिंग क्या, जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। ये बातें आ गई हमारे पास में। नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे उसमें कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे विच विल बी डिपेंडेड अपॉन दिस, दोनों पर, कि मैं कुछ ऐसा लगाऊंगा बाहर से मालों को फील्ड, तो क्या देखूंगा, नोट करूंगा, एक बंदा बी नोट कर रहा है, एक तरफ एफ इसे नोट कर रहा है, फिर उनकी रेशो फाइंड करेगा, इतना दिया था इसमें हमें इतना दिया था, तो क्या हमें रिजल्ट मिला, कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं उसमें। सो बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए आप ये याद रख लो मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, उसकी यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसकी यूनिट क्या है। तो दोस्त विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।